हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम नैन्सी फ्रॉम उन्नाव। नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वैलीज़ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय, जिसको हम बाह्य और या उप हिमालय भी बोलते हैं। और इसी के अंतर्गत आती है ट्रांस हिमालय, जिसको बोलते हैं तिब्बत हिमालय श्रेणी। तो चलिए पढ़ते हैं किसके अंतर्गत आती है? समांतर रचनात्मक भाग के। क्या है ये? हमारी ट्रांस हिमालय, जो कि हम ये पहला भाग पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। ट्रांस हिमालय यह श्रेणी महान हिमालय का उत्तरी भाग है और इस शैली का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है। अवसादी शैलें वो होती हैं जैसे कि दो पर्वत होते हैं, आपस में टकराते हैं और उसमें जो बीच में जो भी मलबा होता है या जो सागर होता है, उसमें जितने भी रहने वाले जीव जंतु होते हैं उन जो वो दब के मर जाते हैं, उन्हें हम अवसाद बोलते हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। जैसे 2 पर्वत है, बीच में एक लथी सागर था। अब गोंडवाना लाइन से जब वो हमारा पेंजिया का जो भाग टूट कर उसमें ऊपरी वाले भाग में जब लड़ा था जाके, तो क्या होता, जब आपस वो टकराते हैं तो बीच में जो एक लथी सागर था वो भी उसी में दब गया था और उसमें जितने भी रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे ये सब क्या थे, जब वो दब जाते हैं, मर जाते हैं, उनको हम अवसाद बोलते हैं। जब वो खूब साल पुराने हो जाते हैं उनको हम अवसाद बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। जहाँ तरसरीय तृतीयक युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की शैलें पाई जाती हैं। मतलब जहाँ प्रथम तृतीय लेकर शैलें जितनी भी होती हैं, उसमें जितनी शैलें पाई जाती हैं उन्हें हम कैम्ब्रियन युग कहते हैं। और यही श्रेणी जो है, यहीं पर ही क्या होता है, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपुर जैसी नदियों को भी जन्म देती है। यही ट्रांस हिमालय, यहीं पर भी ये नदियाँ हैं। और फिर क्या होता है, यह उत्तर में ट्रांस हिमालय को महान हिमालय भी बोलते हैं। से इंडो सांगपो सचर जोन या हिंज लाइन, ये क्या है? ये सब है कैलाश की श्रेणियाँ हैं, शामिल हैं ये श्रेणियाँ। तो हम इनके बारे में बताएंगे कि लाइन के द्वारा अलग होती हैं। इंडो सांगपो सचर जोन हिंज लाइन के द्वारा ये अलग हो जाती हैं। कौन? नदियाँ, जिसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। ये सब श्रेणियाँ इसके द्वारा अलग हो जाती हैं। और जो काराकोरम श्रेणी है, इसको हम क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी, जिसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ हाई एशिया। क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। फिर और इसी के बारे में और भी एक चीज़ और बताना चाहेंगे। यहीं पर ही भारत की सर्वोच्च चोटी K2 आती है, जिसको बोलते हैं गाडविन आस्टीन, और ये कितने मीटर है? 8.611 मीटर पर स्थित है। ठीक, और यहीं पर ही क्या होता है, जो गाडविन आस्टीन पर्वत है उसको गौरी नंदा के नाम से भी जाना जाता है। जो पर्वत है इसको क्या कहते हैं? गौरी नंदा के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय जो भूभाग है, काराकोरम श्रेणी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। जो काराकोरम जो श्रेणी है वो कश्मीर में स्थित है। ठीक, और यहीं पर ही इसके आसपास बड़े बड़े ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन, बियाफो, बाल्तोरा, हिस्पार। ये क्या है? काराकोरम श्रेणी के चारों ओर ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। और यही विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी राकापोसी भी है। विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली राकापोसी चोटी पे, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। और जो काराकोरम श्रेणी है ना, वो पश्चिम में पामीर की गांठ से मिल जाती है, जो कि दक्षिण पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी के रूप में स्थित है। और इसी श्रेणी में दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है, जैसे सिंधु नदी तथा इसकी सहायक श्योक नदी के मध्य विभाजक का कार्य भी करती है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो सिंधु नदी है वो जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य में बहती है। सिंधु नदी जो है जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य में बहती है। और जो डुंजी नामक जो स्थान है लद्दाख में, उस श्रेणी को काट कर भारत के सबसे गहरे गार्ज का भी निर्माण करती है। भारत का सबसे गहरा गार्ज है उसका भी निर्माण करती है। और ये लद्दाख श्रेणी को क्या करती है? काट देती है। कहाँ पर? भुंजी नामक स्थान पर। तो ये था हमारा ट्रांस हिमालय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें हम बृहत हिमालय के बारे में
बताएंगे। थैंक यू।